इसलिए मैं आज थोड़ी मैंने प्रसन्नता के भाव में मैंने सोचा आज इस पर डिबेट करते हैं। तो कैसे हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अचीव करें, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कैसे हो, हम कौन सी औद्योगिक क्रांति करें, और सरकार जिन कार्यक्रम और पॉलिसीज को लेकर आई है, आपकी पार्टी और आप क्या मुतमईन हैं कि वो सही है, लक्ष्य की तरफ बढ़ना उचित है, या फिर पॉलिसी और प्रोग्राम्स में चेंज चाहते हैं? थोड़ी थोड़ी सारी बात कर लेते हैं। बीमारू स्टेट्स की बात कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, बीमारू से विकसित की तरफ ले जाएंगे। तो पहले तुमको ये समझना चाहिए कि ये टर्म कहां से आया था। आशीष बोस साहब डेमोग्राफर है, 1985 में राजीव गांधी जी को उन्होंने एक पत्र लिखा, वो पेपर लिखा था, उसमें इसका इस्तेमाल किया था। और बेसिकली जो अभी हमारे मित्र फराज भाई कह रहे थे, वो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की तरफ इशारा किया था उन्होंने, कि जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स जिसकी चर्चा आपने अपने स्टार्टिंग स्टेटमेंट में करी, ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन की बात की थी उन्होंने। तो मानव संसाधन जब स्वस्थ होता है, शिक्षित होता है, प्रशिक्षित होता है, तो वो किसी देश के किसी क्या है, आपके मानव संसाधन की स्थिति क्या है, ये बहुत किसी से छिपी नहीं हुई है। अगर आप फर्टिलिटी रेट की बात करेंगे तो आपका जो इंडिकेटर है वो सबसे खराब है पूरे भारत में। अगर आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करेंगे तो आप नेशनल एवरेज से पीछे हैं। अगर आप लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो आप नेशनल जो एवरेज है उससे कम है। अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे तो भारत में आप 28वें नंबर पर हैं। अगर आप हेल्थ इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो नीति आयोग, हमारा नहीं है, केंद्र सरकार का है, वो 19 राज्यों का सर्वे करता है और यूपी को 18वें पर स्थान देता है। अब ये बात, अब इसको और आगे बढ़ाते हुए 1 ट्रिलियन की तरफ ले जाते हैं। देखिए, ऐसा साहब फेंक देने में, जुमले उछाल देने में कुछ जाता नहीं है। आज की डेट में जो आपकी विकास दर है उसका 3 गुना यानी 10% के आसपास है, और अगर 33% के आसपास विकास दर अगले 4% होगी, अगले 4 साल में होगी, तो आप 1 ट्रिलियन पहुंचेंगे। क्योंकि 1 ट्रिलियन का मतलब हुआ आज के जो आपका डॉलर से रेट है 86 रुपया मान लेते हैं मोटा मोटा, तो यानी 86 लाख करोड़ का जब आपका बजट होगा तब आप 1 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे। अरे आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? 8 लाख करोड़ का बजट लाए हैं आप, 86 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, और कब? 4 साल के अंदर, यानी 33% प्रति साल की दर से ग्रो करेंगे तब आप पहुंचेंगे 86। अरे जनता को बेवकूफ बना रहे हैं क्या? आप कुछ भी कह देंगे और लोग मान लेंगे उस बात को। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं आप यहां से कानपुर की तरफ चलिए। इंडस्ट्रियल, किसी जमाने में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, चमड़े की फैक्ट्रियां वहां से चली गई, पान मसाला वहां से शिफ्ट हो रहा है बंगाल की तरफ, हिमाचल की तरफ और एमपी की तरफ, और लोहे की इंडस्ट्रीज बंद होने की कगार पर है। यानी इंडस्ट्रीज लगने की बजाय बंद होने की कगार पर आपके स्टेट में है, और आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आदरणीय संजय जी अभी गिना रहे थे साहब, ये इतना बड़ा तो जीएसटी कलेक्शन हो रहा है सर, आप कह रहे हैं कि पूरी कर दूं, जीएसटी का आंकड़ा तो बता रहा है। जहां पर आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में जो आपने आप 1 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन पाएंगे। और ये गिना रहे हैं साहब, ये गेहूं चावल गन्ना और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्टेट की स्थिति ये है कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज खुलने के बजाय बंद हो रही है। जो आपकी अपनी इंडस्ट्रीज थी वो भी बंद हो रही है। तो आपके कहने का तात्पर्य है कि $1 ट्रिलियन हम तब पहुंचेंगे जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होगा, करेक्ट? इंडस्ट्री को हमें ज्यादा प्रमोट करना होगा, क्योंकि आज की डेट में आप 8 लाख करोड़ पर हैं और आप 86 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। 4 साल में आप कैसे हो जाएंगे 10 गुना? अरे जनता को मूर्ख बना रहे हैं आप। 32.97% की ग्रोथ रेट जब आपकी होगी, और वो इस दुनिया में कभी किसी की हुई नहीं, तो आपकी कहां से हो जाएगी? पॉलिसीज भी आपकी वैसी नहीं है, एक कोशिश करते हैं, बना के रखे हुए हैं आप। लेट्स ट्राई। अरे भाई, सवाल इस बात का है कि आपको झूठ बोलकर अगर भोली भाली जनता को मूर्ख बनाना है तो वो तो आपके ऊपर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी। बोले उसमें कुछ गलत ना हो, ठीक बात है ना। मैं मनीष हिंदवी जी को आमंत्रित करता हूं। मनीष जी, आपके पास सर 120 सेकंड का समय है। आप मुझे बताइए कि जो चुनौतियां हैं सरकार के समक्ष एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर में, क्या हमें एक नीति को फोकस करके जरूरत है, या हमें चीन से प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत है, या वैसी पॉलिसीज लाने की जरूरत है, या फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसी हमें नीतियों पर ज्यादा केंद्रित करना चाहिए? मनीष जी। देखिए, समय बहुत कम है तो तुरंत बात करते हैं। पूरी दुनिया का इतिहास रहा है, आर्थिक इतिहास रहा है कि 3 सेक्टर्स में इकोनॉमी बटी रहती है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। और हमेशा जो डेवलपमेंट होता है वो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के बढ़ने से होता है। आदरणीय संजय जी बार बार गेहूं खरीद
गेहूं खरीद बता रहे हैं जो, उससे डेवलपमेंट 1 ट्रिलियन का कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, उस पर चर्चा होनी चाहिए। आप 2018 से बार बार जो इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, अब उस बात को 6 साल हो गए हैं, तो अब बहुत हाई टाइम है कि आप एक व्हाइट पेपर पब्लिश करिए कि जितने इन्वेस्टमेंट्स का दावा आपने किया था उसमें कितना ग्राउंड पर आया, क्योंकि मेरा अपना अंदाजा है कि आपके 2 एमएलए हैं, आप सदन में पूछ लेते, इस समय तो सदन चल रहा है, जवाब भी आ जाता नहीं आया है, सुनिए ना, उस पर अब बात शुरू हो जानी चाहिए। सदन में सवाल पूछ लीजिए, जवाब आ जाएगा। हवाई अड्डे बना देने से मसला नहीं है, पर बंद होने की कगार पर है क्योंकि वहां पर यात्री नहीं है, तो एयर ट्रैफिक नहीं है, तो हवाई अड्डे बना देने से मामला पूरा नहीं होगा, क्योंकि जब तक वहां ट्रैफिक नहीं होगा। तीसरी बात, आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में है। तीसरी आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो नोएडा हमारा शोकेस है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, वहां पर इनके अपने ही मंत्री कहते हैं कि साथ इन्वेस्टमेंट के टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं, तो फिर गीडा और कानपुर और बाकी जगहों की तो बात छोड़ दीजिए, जब नोएडा में इन्वेस्टमेंट के टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं, तो जो ये स्थितियां हैं यहाँ पर, देखिए मुंह से कह देने से चीजें पूरी नहीं होंगी, क्योंकि उनके पीछे आंकड़े भी होने चाहिए। थैंक यू सर।